बार मैं एग्जाम दिया, पांचों बार सेलेक्ट हुआ, पांचों बार पोस्ट मिली। मैं सर के पास लिख के ले गया, सर ने वही थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वापस किया हो, बोले ये आंसर वही जो मैंने 1 साल पहले क्लास में लिखाया था, तुम वही टीप के ले आए। सर बोले 15 दिन रुक जाओ, अगर समझ में नहीं आया चले जाना। और 15 दिन के बाद फिर मैं अगले 5 साल रुका रहा। अभी तो आप लोग बहुत एकदम नए दिख रहे हैं, हम भी आए थे, बिल्कुल ही नए आए थे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। सर ने बता ही दिया नाम मेरा। बहुत साल बाद आज सर के साथ आना हो रहा है सर के पास। वैसे तो हम परमानेंट ही रहते थे, दिन रात ही रहे हैं। जब से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, सोचा भी था, यानी कि मैंने सोचा था कि मैं तैयारी करूंगा, तब से ही सर से जुड़ा हुआ हूं मैं। कुछ पढ़ाई के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, सर के आगे क्या बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। नहीं सर, आप बैठे सर, ये तो नहीं बता पाऊंगा बताने का सर आपके सामने, और आप नहीं भी सामने हो तो आपने हमको बताया तो हम क्या बताएंगे। कुछ एक्सपीरियंस है वो जरूर बता सकता हूँ सर मैं। सर आप लोग यहाँ पे आए हैं, इतना जरूर बताऊंगा कि आपने अगर सोच रखा है, जैसे मेरे माइंड में था कि मेरी जो पढ़ने की शैली थी या जो समझने की शैली थी, वो सर के जो पढ़ाने की शैली थी उससे बिल्कुल मैच करती थी, है ना। तो दो चीजें होती हैं, एक तो जैसे मेरी थी मैच करती थी, तो मुझे सर जो जैसे पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे वही मुझे वैसा ही पढ़ना था, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। सर का जो तरीका है पढ़ाने का वो ऐसा है कि अगर आप उसमें घुस गए तो शुरुआत में आपको लगेगा कि पता नहीं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, एडजस्ट कर लोगे। मेरे साथ भी हुआ था सर, शुरू में आते ही 2-3 दिन में मैं सोचा कि सर लगता है सर का जो लेवल है पढ़ाने का मैं मैच नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सर से बोला भी, सर मुझे सर बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सर नया नया आया था, गाँव से आया था। सर बोले 15 दिन रुक जाओ, अगर समझ में नहीं आया चले जाना। और 15 दिन के बाद फिर मैं अगले 5 साल रुका रहा। और सर की गाइडेंस में ऐसा नहीं है, 5 बार मैं एग्जाम दिया, पांचों बार सेलेक्ट हुआ, पांचों बार पोस्ट मिली। कुछ मेरी मानता हूँ कि मेरी कुछ कमियां थी, ये बता सकता हूँ कमियां क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत की, सर ने पूरा गाइडेंस दिया हर तरह से, लेकिन मैंने कमियां की तो वो आप ना करें, वो जरूर बता पाऊंगा क्या ना करें। अक्सर लोग बोलते हैं कि पूरी तरह फॉलो ना करें, अपन अपना जहां थोड़ा दिमाग लगा देंगे, ऐसा नहीं कि अपना नहीं लगाएं, लेकिन या तो हमें बहुत ज्यादा पता है तो लगाएं, हमको पता भी नहीं है, अपना दिमाग भी लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा डेविएशन होता है, जो मेरे साथ हुआ। 5 बार भले ही सिलेक्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रखी मैंने मेरी तरफ से। तो कुछ चीजें हैं जो सर क्लास में, अब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे आप, अभी सर क्वेश्चन बराबर वही देते ही होंगे सर, वैसे ही सर क्वेश्चन दिया, हो सकता है आप में से 10% नहीं लिखते हो, मतलब 90 ना लिखते हो। मैं भी शुरू में नहीं लिखता था, तो लगता है हमको कि क्या है, क्वेश्चन दिया और चले गए। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को लगता हो सर चेक नहीं किया सर ने, लगता होगा, मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है सर चेक नहीं करें। मैंने उसका लाइव एग्जाम्पल देख लिया हूं, मैं उसमें बोलता हूं कई बार कि सर पूरा आंसर पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, और आपने और खासकर जो गलती की है वो तो पढ़ते हैं और वो समझ लेते हैं। अगर ऐसा, अब आपने मान लीजिए 1 महीने में 1 आंसर लिखा तो कोई मतलब नहीं है आपका, ये दिखाया भी सर को तो आपको लगेगा सर चेक नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, मेरा मानना आप नहीं करेंगे। आपको लग रहा है सर कि इतना नॉन सीरियस है जो 1 महीने में 1 बार ही मेरे पास आया आंसर लिख के, तो अब वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरे साथ में बहुत सारे नेहा थी, निधि, कंटिन्यूस लिखते थे वो। मेरे पास एक वाकया सुनाऊं सर, मुझे लगा था कि सर आंसर चेक नहीं करते हैं, तो मुझे कब लगा कि सर नहीं आंसर चेक करते हैं, चाहे आप कुछ भी लिखोगे। सर ने हमको एक क्वेश्चन दिया सोशियोलॉजी में कि इसका आंसर मैं तुमको लिखाऊंगा कि इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। सर ने पूरा हमको A to Z 600 वर्ड, पहले 600 वर्ड का था सब्जेक्ट में, सर ने पूरा लिखाया हमको कि यहाँ से शुरू करेंगे फिर ये लिखेंगे, एक एक वर्ड बोल के लिखाया। नेक्स्ट ईयर की क्लास में सर ने वो क्वेश्चन लिखने को दिया, हम पूरी क्लास भरी हुई थी। आप लोगों को तो अभी आपने नहीं पता होगा क्लास भरती कैसे है, खड़े होके भी पढ़े, हम खड़े होके तक पढ़ते थे, मतलब पट्टियां लगा के पीछे। तो सर ने सेम क्वेश्चन दिया और मेरे पास आंसर लिखा हुआ था, तो सर का बताया हुआ, तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट है, मैं इसको लिख के ले जाता हूँ, सर बोलेंगे बेस्ट आंसर है।
मैं सर के पास लिख के ले गया, सर ने वही से मतलब ऐसा नहीं था कि वापस किया हो, बोले ये आंसर वही जो मैंने 1 साल पहले क्लास में लिखाया था, तुम वही टिप के ले आए। मतलब और केवल ऐसा नहीं था कि सर ने बहुत पढ़ा हो, देख के बोलिए वही आंसर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को सर का जो पढ़ाने का तरीका है, हाँ सर पिटा भी था क्या तो वो नहीं बताया मैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता आप लोगों ने मार खाई है कि नहीं खाई, और मैंने तो खाई है। सर ने मारा भी था, एक बार नहीं, उसी में एक बार मारा तो मैंने कहा सर क्या हुआ सर, दूसरी बार ही मारे तो राम भैया थे, बोले यार चुप रहो वरना मारी खाते रहोगे। तो फिर मैं तो ये मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको सर का जो लेवल है उससे मैच कर, कैसे सर पढ़ा रहे हैं उसको ग्रैस्प करना पड़ेगा। बाकी मैंने तो यहाँ पर केवल सिर्फ पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो आप पढ़ाए सर आपने मुझे, लेकिन बहुत सी चीजें सिखाई जो आज काम आ रही हैं सर। वो लगता है बाद में, उस समय केवल क्या लगता है कि हम पढ़ाई कर लें, सेलेक्ट हो जाएं और बस उस लिस्ट में नाम आ जाए और तत्काल जल्दी से अधिकारी बन के चले जाए। लेकिन जो असल जो स्ट्रगल शुरू होता है वो ज्वाइन करने के बाद ही शुरू होता है। मुझे तो लगभग 7 साल हो गए जॉब में। अब लगता है कि सर अकेला हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, वो केवल पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, ठीक है अच्छी बात है, हो सकता है टॉप पोस्ट पे भी चले गए। लेकिन अगर हमको रियल गाइडेंस नहीं मिला कि आपको इसके बाद क्या करना है, ये तो कोई भी सिखा देगा कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे लिख लो, ये लिख लो, आपकी भी क्वालिटी है, आप अच्छा राइटिंग स्किल्स हैं, आप निकल जाओगे। लेकिन उसके बाद जो चैलेंज शुरू होंगे वो कहीं ना कहीं, मेरे साथ ये था कि मैं कभी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता था। सर ने मुझे पहली बार खड़ा किया था, मुझे याद है पोडियम हिल रहा था पूरा, मुझे नहीं लगता सर ये कहीं सिखाया जाएगा। और सर ने ये भी नहीं बोला कि हम सिखाएंगे, सर की जो डेली की सर हमको एक्टिविटी देते थे उससे ही सीखने में आया। मैं कभी भी पोडियम पे खड़ा होकर 2 लोगों से बोलने की कंडीशन में नहीं था जब मैं PS एकेडमी आया था। मैं अपना बता रहा हूँ कि कैसे बोलना है लोगों से। एग्जाम निकालना शायद सरल होगा, लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन जो आप जाओगे सिलेक्ट होगे वो बहुत कठिन है। खासकर जो टॉप पोस्ट पे जाओगे तो मैं TO भी रहा 1 साल, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक इंटरेक्शन में। 10:30 बजे जाओ, आराम से 5 बजे घर आओ। लेकिन जब फील्ड जॉब में जाओगे तो बहुत जरूरी होगा। तो जो अगर आप सर से सीखोगे, आंसर राइटिंग जो सर कहते हैं ना सर आप, उसमें ही वो छुपा रहता है कि आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे फील्ड में काम करना है। और मुझे तो सच में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। पढ़ाई के अलावा बाकी मतलब मैं तो यहाँ और भी कुछ सीखा, सिंगिंग भी सीख लिया मैं यहाँ पे। मैं PS एकेडमी में सिंगिंग भी सीख लिया, मतलब शायद ये कोई सीखा नहीं होगा सिंगिंग में यही सीखा। और मतलब ये वो, और उस समय लगता था कि गाने का क्या मतलब क्या यूज है, लेकिन आज मुझे लगता है सर फील्ड में जाके कि एक ऐसी चीज है कि आप दिन भर से फेड अप हो गए हैं, शाम को जाओ अपना कराओके सिस्टम खोलो, 2-3 गाने गा लो और सो जाओ। तो मतलब ये हर चीज जो सीखी है ना वो कहीं ना कहीं काम आती है। मैं कुछ भी, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्या अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या अपनी हॉबी हो, तो उसमें बताने कम पड़ जाएगा। अभी आप लोग इस साल मेंस दे रहे हैं, कोई है सर मेंस अभी ना 11 तारीख से, 11 से है कोई मेंस? अच्छा, ये अभी देंगे आगे, ये वाला प्रीलिम्स देंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग यहाँ बैठे हैं तो एफर्ट लगाएंगे तो होगा ही। हम लोग तो मतलब जितने थे, मुझे लगता नहीं अगर नाम देखूं जो एक साथ बैठ, मतलब एक ही उसमें रहते थे ग्रुप में, अब ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि, लेकिन हम जो एक ग्रुप में रहते थे मुझे नहीं लगता सर किसी का नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर किसी का कहीं ना कहीं तो हुआ ही है, थोड़ा बहुत कुछ कमी रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो। और एक बार नहीं, कईयों बार हुए हैं, 2 बार डिप्टी कलेक्टर भी बन गए एक ही साथ। नहीं हुए तो नहीं बने तो एक साथ 2 बार डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो हो सकता है कोई पहली बार में हो जाए, हुए भी थे पहली बार में हो गए, कोई लंबे 4-5 साल स्ट्रगल में हुआ, बट होगा अगर आप सीरियस यहाँ पढ़ने आए हो। बाकी अगर नहीं पढ़ने आए होगे, इंदौर घूमने के हिसाब से आए होगे तो अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ने आप आए हो तो देर सवेर कोई ऐसा नहीं होगा। मेरा ये पर्सनल मानना है, इसका नहीं होगा ना, या वो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है सब मेहनत करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, किसी का लेवल कम होता है किसी का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन होता सिलेक्शन जरूर है।
जो एक्चुअल इसमें डिजर्व करता है यहाँ आने के लिए, उसका तो होता है। तो आप सब लोगों को लग रहा है सब भी आगे चल के धीरे धीरे करके सभी सिलेक्ट होंगे। अभी तो आप लोग बहुत एकदम नए दिख रहे हैं, हम भी आए थे बिल्कुल ही नए आए थे, केवल सर का नाम सुन के ही आए थे। एचडीएम सर से, जो मेरे एचडीएम थे उनसे सर का नाम ही सुना था बस। मेरे फादर टीचर थे तो बोले कि सर पापा जी बता रहे थे कि वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा इतना मतलब मुझे सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे कि सर ने किसी को पढ़ाया है वो मेरे एचडीएम है, तो मतलब और जो नाम बता रहा है कि मैं वहाँ से पढ़ा हुआ, मतलब ये बड़ी बात होती है फील्ड में। हम किसी से बताएं, आप मिलो किसी से, सर आप कहाँ, आप कैसे सेलेक्ट हुए, तो वो खुद से बताया कि मैं तो पहले नंबर की पीएस अकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ, पीएस सर से पढ़ा हुआ हूँ। तो इतना सोच के ही मैं आ गया था।